अस्सलाम वालेकुम। आज का ये वीडियो है 5वीं जमात के रियाजी के चौथे सबक ज़रब और तक़सीम का तीसरा वीडियो। आज हम हल करेंगे मश्क नंबर 14 का सवाल नंबर 12। सवाल है 20,304 ज़रब 87। चलिए पहले हम दिए गए दोनों आदात को खड़ी तरतीब में लिख लेते हैं। पिछले वीडियोज़ में ज़रब का अमल बारीकी से समझाया गया है। उन वीडियोज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से वो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं सवाल। पहले हम 7 से 4 को ज़रब करेंगे। इसके लिए हम 7 का पहाड़ा चौक तक पढ़ेंगे। 7 चौक होते हैं 28। हासिल ज़रब की जगह 28 के इकाई के मुकाम पर का हिस्सा 8 लिखेंगे। 8 लिखने के बाद बाकी बचा हासिल का अदद 2। इस 2 को हम अगले हासिल ज़रब में जमा करेंगे। चलिए अब करते हैं 7 से 0 को ज़रब। 7 से 0 को ज़रब करने से पहले यहाँ एक बात गौर से सुनिए, वो ये कि किसी भी अदद से 0 को ज़रब किया जाए तो हासिल ज़रब 0 ही आता है। इसलिए 7 ज़रब 0 मसावी 0। अब इस 0 में हम जमा करेंगे हासिल का अदद 2, तो ये होगा 0 जमा 2 मसावी 2। 2 ये एक हिंसी अदद है, इसलिए इस अदद में से हासिल का अदद नहीं निकलेगा। इसलिए 2 जैसा का वैसा हासिल ज़रब की जगह लिख लेंगे। चलिए अब 7 से 3 को ज़रब करते हैं। 7 तिया होते हैं 21। अब इस 21 में जमा करने के लिए हमारे पास हासिल का कोई अदद नहीं है, इसलिए हासिल ज़रब की जगह 21 के इकाई के मुकाम पर का हिस्सा 1 लिख लेंगे। अब हमारे पास बचा हासिल का अदद 2। चलिए अब करते हैं 7 से 0 को ज़रब, और 7 ज़रब 0 होगा 0। अब इस 0 में जमा करेंगे हासिल का अदद 2, तो ये होगा 0 जमा 2 मसावी 2। 2 ये एक हिंसी अदद है, इसलिए 2 में से हासिल का अदद नहीं निकलेगा। इसलिए हासिल ज़रब की जगह 2 लिख लेंगे। चलिए अब करते हैं 7 से 2 को ज़रब, तो ये होगा 7 दूने 14। अब इस 14 में जमा करने के लिए हमारे पास हासिल का कोई भी अदद नहीं है। और दूसरी बात ये कि 7 से 2 को ज़रब करने के बाद 2 के आगे ज़रब करने के लिए कोई भी हिस्सा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 7 से 20,304 को ज़रब करने का अमल ख़त्म हुआ। इसलिए हासिल ज़रब की जगह 14 जैसा का वैसा लिख लेंगे। चलिए अब करते हैं दाही के मुकाम पर के हिस्से 8 से ज़रब। लेकिन दाही के मुकाम पर के हिस्से से ज़रब करने से पहले हम इकाई के मुकाम पर के हिस्से से ज़रब करने पर आए हासिल ज़रब के इकाई के मुकाम पर के हिस्से के नीचे 0 लिख लेते हैं। उसके बाद दाही के मुकाम पर के हिस्से से ज़रब करने पर आए हासिल ज़रब को 0 के आगे यानी दाही के मुकाम से लिखना शुरू करेंगे। चलिए करते हैं 8 से 4 को ज़रब, तो ये होगा 8 चौक 32। 32 के इकाई के मुकाम पर का हिस्सा 2 हासिल ज़रब की जगह लिखेंगे। अब बाकी बचा हासिल का अदद 3। चलिए अब करते हैं 8 से 0 को ज़रब, तो ये होगा 8 ज़रब 0 मसावी 0। अब इस 0 में जमा करेंगे हासिल का अदद 3, तो ये होगा 0 जमा 3 मसावी 3। 3 ये एक हिंसी अदद है, इसलिए 3 में से हासिल का अदद नहीं निकलेगा। इसलिए 3 जैसा का वैसा हासिल ज़रब की जगह लिख लेंगे। चलिए अब करते हैं 8 से 3 को ज़रब। ये होगा 8 तिया 24। 24 में जमा करने के लिए हमारे पास हासिल का अदद नहीं है और 3 के आगे अभी जमा का अमल करना बाकी है। इसलिए 24 के इकाई के मुकाम पर का हिस्सा 4 हासिल ज़रब की जगह लिख लेंगे। अब बाकी बचा हासिल का अदद 2। चलिए अब करते हैं 8 से 0 को ज़रब, तो ये होगा
8 ضرب 0 مساوی 0۔ اب اس 0 میں جمع کریں گے حاصل کا عدد 2، تو یہ ہوگا 0 جمع 2 مساوی 2۔ 2 یہ ایک ہندسی عدد ہے، اس لیے اس میں سے حاصل کا عدد نہیں نکل سکتا، اس لیے حاصل ضرب کی جگہ 2 جیسا کا ویسا لکھ لیں گے۔ چلیے اب کرتے ہیں 8 سے 2 کو ضرب، تو یہ ہوگا 8 دونے، اور 8 دونے ہوتے ہیں 16۔ اب اس 16 میں جمع کرنے کے لیے ہمارے پاس حاصل کا کوئی عدد نہیں ہے، اور 2 کے آگے 8 سے ضرب کرنے کے لیے کوئی ہندسہ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 20,304 کو 8 سے ضرب کرنے کا عمل ختم ہوا، اس لیے 16 جیسا کا ویسا حاصل ضرب کی جگہ لکھ لیں گے۔ یہاں 20,304 کو 7 اور 8 سے ضرب کرنے کا عمل ختم ہوا۔ اب ہمیں 20,304 ضرب 87 کا جواب حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے 7 سے ضرب کرنے پر آئے حاصل ضرب اور 8 سے ضرب کرنے پر آئے حاصل ضرب کی جمع کریں گے۔ یہ ہم نے جمع کر لی ہے اور جواب آیا 17,66,448۔ یہاں پر مشق نمبر 14 کا سوال نمبر 12 حل ہوا۔ اگلے ویڈیو میں ہم حل کریں گے ضرب کی عبارتی مثال۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔